गृह मंत्री ने मेडिकल छात्रों को दिया तोहफा। अब पढ़ाई में अंग्रेजी नहीं बनेगी समस्या। इंजीनियरिंग के लिए है बड़ा प्लान। जब मध्य प्रदेश में चुनाव हुए थे तब ये घोषणा की गई थी कि मेडिकल यानी एमबीबीएस की पढ़ाई को हिंदी में करवाया जाएगा। मेडिकल की किताबों को हिंदी में अनुवादित करके जारी किया जाएगा, जिसके पीछे मंशा ये थी कि वो तमाम बच्चे जिनकी प्रारंभिक शिक्षा इंग्लिश मीडियम से नहीं हुई है वो भी मेडिकल में दाखिला ले सके और मेडिकल की पढ़ाई कर डॉक्टर बन सके। इस वादे को पूरा किया है राज्य की शिवराज सरकार ने, जिसने मेडिकल छात्रों के लिए हिंदी में किताबें जारी कर दी हैं। सरकार का दावा है कि जो बच्चे अंग्रेजी में पढ़ना चाहें उन पर कोई रोक नहीं है, लेकिन जिन बच्चों को अंग्रेजी नहीं आती उनके लिए पढ़ाई में किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न न हो। इसीलिए नई शिक्षा नीति के तहत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशानुसार किताबों को हिंदी में अनुवादित करके उन्हें जारी कर दिया गया है। इन किताबों का विमोचन करने के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह भोपाल पहुंचे और किताबों का विमोचन किया। इस मौके पर उनके साथ राज्य के सीएम शिवराज सिंह चौहान, राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा सहित कई नेता मौजूद रहे। सुनिए कि इस मौके पर राज्य के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। आज अमित भाई आए, मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में मध्य प्रदेश की धरती पर होगी। और मैं जानता हूं मेरे बेटा बेटियों, गरीब परिवारों के बेटा बेटी, निम्न मध्यम वर्गीय, अनुसूचित जाति जनजाति के बेटा बेटी जो हिंदी माध्यम में पढ़ के मेडिकल कॉलेज में पहुंच तो जाते थे, लेकिन अंग्रेजी के मकड़ जाल में ऐसे फंसते थे कि कई बार पास नहीं हो पाते थे। फर्स्ट सेमेस्टर में फेल होते थे, आगे कठिनाई होती थी, हीन भावना से ग्रसित होते थे। और मैं ऐसे बच्चों को भी जानता हूं जिन्हें अंग्रेजी के ना जानने के कारण प्रतिभा होते हुए भी मेडिकल की पढ़ाई छोड़ दी और कुछ तो आत्महत्या के कगार तक पहुंच गए। आज का दिन उन बच्चों की जिंदगी में नया सवेरा लाने वाला है, अंग्रेजी की गुलामी से मुक्त करने वाला है। हिंदी की पढ़ाई उनकी जिंदगी में एक नया प्रकाश लेके आएगी। मैं एक ऐसे बच्चे को जानता हूं जिसने फर्स्ट ईयर में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया, नीट की परीक्षा क्लियर की और बाद में पढ़ाई छोड़ी। तो मैंने कहा पढ़ाई क्यों छोड़ दी? तो उसने रोते हुए आंखों में आंसू भर कर कहा था, मामा ये अंग्रेजी समझ में नहीं आती और इसलिए मैं हीन भावना से ग्रसित रहता हूं। मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। आज ऐसे बच्चों की जिंदगी में नया सवेरा लेके आए अमित शाह जी, और इसके पीछे प्रेरणा है हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की। इस मौके पर किताबों का विमोचन करने के बाद देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अपना संबोधन दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि मेडिकल इंजीनियरिंग में जो मातृभाषा के समर्थक हैं उनके लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। अब हमें अपनी भाषा में शिक्षा मिलेगी। मध्य प्रदेश का चुनाव जब हो रहा था, घोषणा पत्र के भीतर ये जिक्र था। मोदी जी की नई शिक्षा नीति का सबसे पहले मध्य प्रदेश में जमीनी स्तर पर अनुपालन किया गया है। आज ये नई शुरुआत हो रही है। इसके लिए हिंदी प्रकोष्ठ का गठन भी हुआ है। साथ ही ये भी कहा कि सोचने की प्रक्रिया अपनी मातृभाषा में ही होती है। इसीलिए नेल्सन मंडेला ने कहा था, यदि आप किसी व्यक्ति से उसकी भाषा में बात करते हो तो वो उसके दिमाग में जाती है। अनुसंधान यानी रिसर्च अपनी भाषा में हो तो भारत के युवा भी किसी से कम नहीं है। वो विश्व में भारत का डंका बजाकर आएंगे। मध्य प्रदेश ने मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में कराने का संकल्प लिया है। इससे देश में क्रांति आएगी। कुछ दिन बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में शुरू की जाएगी। इसके लिए सिलेबस का अनुवाद किया जा रहा है। 6 महीने बाद पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में करने का मौका मिलेगा। तो अब आप भी सुनिए कि अमित शाह ने सबके सामने और क्या क्या बातें रखी। ऐसी और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।